हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4, जिसके अंदर हमारी मेनली थ्योरम्स आती है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज नंबर 6.4 के अंदर आपकी एक ही थ्योरम आएगी और वो यही थ्योरम है। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट है इसकी, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब है किसी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की रेशो किसके इक्वल होगी? उन ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की इक्वल होगी। मैं इसको आपको फिगर से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमारे पास गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर। ये हो गया हमारे पास गिवन में। अब हमको प्रूफ क्या करना है? इन ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर इक्वल है या नहीं, यानी ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? यहाँ बना देंगे m, यहाँ बना देंगे n, एल्टीट्यूड्स बना देंगे। यहाँ लिख देंगे ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। अब हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ पर हम पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? बी सी। इस ट्राइंगल की हाइट क्या है? ए एम। इसी टाइप से अब ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? क्यू आर। हाइट क्या है? पी एन। अब हम दोनों को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ हाफ तो दोनों में कट ही जाएगा, तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ बी सी इंटू ए एम इज इक्वल टू क्यू आर इंटू पी एन। इक्वेशन नंबर 1 हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम इस वाले ट्रायंगल पर, इन वाले ट्रायंगल पर ए बी एम एंड पी क्यू एन। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसमें सबसे पहला आएगा एंगल एम इक्वल एंगल एन 90 डिग्री। सेकंड क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल एंगल क्यू गिवन। हैंस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगी। तो हम लिख सकते हैं ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों ट्रायंगल पर आते हैं। ट्रायंगल 1 मिनट, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको गिवन था। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगी। इसका मतलब है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 भी यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी बी सी इंटू ए एम
इज इक्वल टू क्यू आर इंटू पी एन। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या थी? ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस वाली इक्वेशन पर और इस वाली इक्वेशन पर फोकस करें, इन इक्वेशन 1 एंड 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके अंदर जो आपके पास ए एम बी सी और क्यू आर है, ये ए बी और पी क्यू के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम इंटू ए एम बाई पी एन। ए बी बाई पी क्यू सेम रहने देंगे हम। अब ए एम और पी एन है वो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको लिखना है सिमिलरली बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। यहां तक लिख देंगे। लास्ट में हैंस ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। प्रूव्ड। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 6.6, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, तो आप इसका प्रूफ और अच्छे से देख लेना। मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। यह है पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। फिगर बनाएंगे हम सबसे पहले ए बी सी एंड डी ई एफ। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर ये सिमिलर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर भी इक्वल होगा। ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। ये होगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4, ये दे दिया हमको 15.4। फाइंड बी सी, ये हमको निकालना है। तो हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये हमने थ्योरम के अंदर सीख लिया। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं। यहाँ पर आएगा 64, डी ई एफ का है 121 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हमको निकालना है एंड ई एफ है आपके पास 15.4। बस हमको अब ये सोल्व करना है। सोल्व कर लेना आप। कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल इजी है। 64 बाई 121 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई 15.4 का स्क्वायर। अब यहाँ का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हटकर यहाँ रूट हो जाएगा। 8 बाई 11 इज इक्वल टू बी सी बाई 15.4 एंड बी सी इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 बाई 11। आंसर आ जाएगा आपके पास, बी सी की वैल्यू आएगी 11.2 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ का क्वेश्चन है। इजी मेथड में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो समझ लेना। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। डायगोनल्स के बारे में बता रखा है इसके, और बता रखा है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ।
इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। हमको रेशियो निकालनी है AOB रेशियो COD ट्राइंगल की। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको AOB और COD सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे, तो हम इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये हमको ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है और ये वाला ट्राइंगल। अगर इस हाईलाइट वाले पार्ट को हम देखें तो ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये वाला और ये वाला हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हम लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड वाला है एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हैंस ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू ट्राइंगल COD, सिमिलर आएगा। रीजन बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। इसकी साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्केयर भी इक्वल होगा, इज इक्वल टू AB और CD ले लेते हैं हम, साइड AB बाय CD का स्केयर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। AB किसके इक्वल है? 2CD, तो हम यहाँ लिख देंगे 2CD का स्केयर और CD का स्केयर। इतना हो गया। अब मैं इसी साइड वाला सोल्व कर रहा हूँ। 2CD का कंप्लीट स्केयर है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4CD स्केयर इज इक्वल टू CD स्केयर। यहाँ पर सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। CD स्केयर से CD स्केयर कट जाएगा, यहाँ बच गया 1, तो आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 4/1। दोनों ट्राइंगल की क्या रेशियो आई? 4:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इतना ही करना था। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी प्रूफ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं एक बार। इन फिगर 6.44 फिगर दे रखा है, हम फिगर को बनाते हैं। सबसे पहले ABCD और पॉइंट O। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। ABC कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। और DBC है ये वाला ट्राइंगल, DBC ये वाला आएगा। मैं एक बार क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा आपको। ऑन द सेम बेस BC, बेस क्या है? सेम BC, ये हम लिख लेते हैं बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC, AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, शो डैट। क्या प्रूफ करना है हमको? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? आप यहाँ से इस वाले ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर बना देंगे और यहाँ से इस वाले ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर बना देंगे। पॉइंट P, पॉइंट M। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब ट्राइंगल लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? BC। हाइट क्या हो गई? AP। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR नहीं आएगा, DBC आएगा इसके अंदर। DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC, हाइट
डी एम। दोनों को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू बी हाफ, और बी सी तो कट जाएगा दोनों में, यहाँ बच गया ए पी एंड डी एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं हम। आगे अब जो हमने ये वाले ट्रायंगल लिए, ये वाले और ये वाले, सिमिलर प्रूफ करेंगे हम। सो लेट्स सी इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड डी एम ओ। सबसे पहला एंगल P इक्वल एंगल M 90 डिग्री। सेकंड क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। APO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। AP बाई DM इज इक्वल टू AO बाई DO। इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप के क्वेश्चन पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। AP बाई DM यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर AP बाई DM AO बाई DO के इक्वल है तो यहाँ पर AO बाई DO हम लिख सकते हैं AO बाई DO। हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं हम ABC एंड DEF। ये हो गए दो ट्राइंगल। अब हम पढ़ते हैं इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, उनका एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये हमको मिला है अभी तक। प्रूव डेट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब हम देखेंगे अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स का स्केयर भी सिमिलर होगा। AB बाई DE का स्केयर इज इक्वल टू BC बाई EF का स्केयर इज इक्वल टू AC बाई DF का स्केयर। ये हम लिख सकते हैं। अब हमको क्वेश्चन में बोला था इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हम इस DEF को यहाँ ले आएंगे। ABC बाई DEF इज इक्वल टू यहाँ बच गया 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 1 हम ये हमारी ये है, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। AB बाई DE का स्केयर इज इक्वल टू BC बाई EF का स्केयर इज इक्वल टू AC बाई DF का स्केयर इज इक्वल टू 1। ये सारी चीज़ें 1 के इक्वल हैं, तो यानी हर एक चीज़ अपोजिटली इक्वल हो गई। हैंस वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल DE, BC इक्वल EF एंड AC इक्वल DF। ये अब सारी इक्वल हम कह सकते हैं क्योंकि सभी चीज़ें 1 के इक्वल हैं। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं साइड्स, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and C of triangle ABC। ट्राइंगल ABC है, उसमें
ए बी साइड पर मिड पॉइंट है डी, बी सी पर ई और यहाँ एफ, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास। फिर हमको बतानी है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ ये जो हमने बनाया ये वाला, एंड ए बी सी है ये पूरा ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, तो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ये आपके चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4, चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। अब हम फिगर के अंदर देखें तो डी ई और ए सी पैरेलल हैं, डी ई पैरेलल टू ए सी। और हम क्या कह सकते हैं डी ई के बारे में, डी ई हाफ ए सी के इक्वल है, क्योंकि इतना और इतना इक्वल है। डी ई इज इक्वल टू हाफ ए सी। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं चारों में से, छोटे वाला ट्राइंगल बी ई डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी ई डी एंड एक पूरे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। पूरा ट्राइंगल क्या है, बी सी ए। अब इसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड्स क्या होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बी डी ई ये वाली और होगी ये वाली, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया सेकंड रीजन। तीसरा रीजन, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल बी आ रहा है, एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन। तो अब आपका ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ट्राइंगल बी ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये सिमिलर हैं तो हम इनकी साइड्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर बी ई डी एंड बी सी ए इज इक्वल टू डी ई बाय ए सी का होल स्क्वायर। अब डी ई को हम लिख सकते हैं हाफ ए सी का होल स्क्वायर बाय ए सी का होल स्क्वायर। अब मैं इसी साइड वाला सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर, यहाँ बच गया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी बाय बी सी ए इज इक्वल टू 1/4। कंप्लीट ट्राइंगल है जो उसकी तो रेशो आई 4 और जो छोटे वाला ट्राइंगल है इसकी आई 1। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के कि ये मिड पॉइंट है डी ई एफ, तो ये चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो हम बी ई डी की जगह डी ई एफ भी रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4, तो इसका एरिया भी सेम होगा। तो आपके पास रेशो आ गई 1:4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूफ दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। प्रूफ दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस बना देंगे हम दोनों पर, इसको नेम कर देंगे डी, इसको एम। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इन ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो इनके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम करते हैं प्रूफ। गिवन में हमारे पास क्या था, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये सिमिलर हैं तो इसकी साइड्स का स्केयर भी इक्वल होगा। पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का होल स्केयर, ए बी बाई पी क्यू का होल स्केयर। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये हो गई साइड्स, ये हो गई मीडियंस। इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलेंगे ये दोनों इक्वल कैसे? आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, मैंने थ्योरम के अंदर ये समझाया था कि ये दोनों इक्वल कैसे आए। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं फ्रॉम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम, रीजन के अंदर। वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि ये कैसे आया। ये सेम थ्योरम के अंदर आया था। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम का होल स्केयर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्केयर। एक स्केयर है, उसकी एक साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस साइड पर बना देते हैं हम, इस वाली साइड पर बना देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे क्या बोला है? इज इक्वल टू, पहले नेमिंग भी कर लेते हैं हम साथ साथ, ए बी सी डी और इसके कर लेते हैं ई। टू प्रूव, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है एरिया बी सी ई, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। जो स्क्वायर का डायगोनल है उस डायगोनल पर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये बना दिया हमने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको नेम कर देंगे हम एफ। ये वाला जो हमने अब बनाया ये हाफ है बी सी ई का, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ए सी एफ। ये हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। प्रूफ। अब जैसा कि क्वेश्चन वाले ने बताया, ये ए सी एफ और बी सी ई दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल बी सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एफ। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्केयर भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। बी सी ई तो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, इसमें हम साइड ले लेते हैं बी सी का होल स्क्वायर, और ए सी एफ है हमारा ये वाला ट्राइंगल, इसमें हम साइड ले लेते हैं ए सी। ये आ गया हमारे पास। अब हम देखें तो ए सी क्या है? स्क्वायर का डायगोनल। ए सी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल है। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? √2 इंटू ए क्या होती है? साइड। √2 साइड ले लेते हैं हम ए सी हम साइड ले लेते हैं। ए सी तो हमारा डायगोनल है तो हम साइड ले लेंगे बी सी। √2 बी सी ये हमने ले लिया, तो अब हम ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं? √2 बी सी लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, ऊपर तो है बी सी का होल स्क्वायर और नीचे है √2 बी सी का होल स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर सेम, अब √2 का स्क्वायर 2 और बी सी स्क्वायर बच गया। अब बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच गया 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। अब ये ए सी एफ यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन छोटा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है, तो आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एमसीक्यू है, इजी क्वेश्चन है। ए बी सी एंड बी डी ई, ए बी सी एक ट्राइंगल बता रखा है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ए बी सी और बी डी ई ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरीके से हैं कि बी सी का मिड पॉइंट D है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, बी डी ई, बी डी ई कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बी डी ई। रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी, हमको निकालना है ए बी सी एंड बी डी ई ट्राइंगल की रेशो निकालते हैं। अब हम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। अब सिमिलर हैं तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और इसमें बी डी का स्क्वायर। इतना हो गया। अब बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, बी सी को हम क्या बोल सकते हैं, 2BD, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल है, तो 2BD हम बोल सकते हैं बी सी को, 2BD का होल स्क्वायर बाय BD स्क्वायर। आगे 4, 2 to the 4 एंड 4BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट जाए, यहाँ बचेगा 1, 4/1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। रेशो क्या आ गई हमारे पास, 4:1। हैंस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4:1 सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की साइड्स बता रखी हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, साइड्स की रेशो है 4:9। उनकी एरियाज की रेशो बतानी है। एरियाज की रेशो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, तो आंसर आ गया 16:81। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको एक्सरसाइज 6.4 के अंदर इतना ही करना था। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and to stay up to date with our more videos, please subscribe to our channel and also share with your friends. Thank you.